जोन्स में 45 से ज्यादा सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। जेएमएम प्लस कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि एक सीट अन्य के खाते में जा सकती है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अगर हम जेएमएम प्लस कांग्रेस यानी कि जेएमएम गठबंधन की बात करें कांग्रेस के साथ, तो इसकी 30 से 40 सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर भी एनडीए जो है बाजी मारती हुई नजर आ रही है। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक का मौजूद है, प्रोफेसर अखिल स्वामी राजनीतिक विश्लेषक का हमारे साथ यहां पर मौजूद है, अभय कुमार चुनाव विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी आंचल यादव भी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव है। सबसे पहले मैं आंचल यादव का ही रुख करूंगी क्योंकि लगातार उन्होंने फील्ड पर रहकर, ग्राउंड पर रहकर लोगों से बातचीत की है। आंचल, ये जो एग्जिट पोल आए हैं, क्या ये एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते आपको नजर आ रहे हैं जितना रिपोर्टिंग आपने की है? देखिए, अभी तक जो आंकड़े मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जो है नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सीटें मिल रही हैं एनडीए को वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में है। और देखा जाए तो देखिए, कल जिस तरह से जो मतदान हुआ था और जो मुद्दे जो हैं उठाए गए थे एनडीए की तरफ से, चाहे हम झारखंड की बात करें या फिर देखिए महाराष्ट्र की बात करें या फिर उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की बात करें, तो देखिए ये जो मुद्दे थे सभी के सभी इनके पक्ष में नजर आए। क्योंकि झारखंड को लेकर अगर हम चर्चा करते हैं तो आपने देखा होगा कि आदिवासियों को साधने की कोशिश इन्होंने की थी, और चंपई सोरेन की हम बात करें, उनको पार्टी में लेकर आना, उनको पार्टी ज्वाइन कराना, इसके अलावा देखिए उनके पास कई बड़े आदिवासी चेहरे थे जो कि एनडीए के साथ थे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि आदिवासी फैक्टर जो है वो झारखंड में एनडीए के लिए एक रामबाण साबित हुआ, और यही कारण है कि एग्जिट पोल में भी एक बेहतर प्रदर्शन जो है वो एनडीए का झारखंड में नजर आ रहा है। वही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में देखिए एनडीए ने, चाहे हम बेटियों की बात करें, लाडली योजना की बात करें, इस तरीके की ये तमाम योजनाएं रही थी, युवाओं को साधने की कोशिश की गई थी, किसानों को साधने की कोशिश की गई थी। आपने देखिए इनका अगर घोषणा पत्र देखे तो उसमें देखिए गरीब युवा जवान, आधार पर ये सवाल मुझे लगता है प्रोफेसर अखिल स्वामी से पूछ लेना चाहिए, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, यूसीसी की बात भी की थी, आदिवासियों का ये जो मुद्दा हो, तमाम इस मुद्दे को जो है वो झारखंड में उठाया गया। अब क्या आपको लगता है कि ये तमाम मुद्दे जो हैं वो आधार बने अगर एग्जैक्ट पोल को माफ कीजिएगा एग्जिट पोल को मान लिया जाए, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सीट शेयरिंग भी काम कर गई? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो एग्जिट पोल कराए जाते हैं ये शेयर मार्केट में लाखों करोड़ों रुपए का बारे न्यारे कराने के लिए कराए जाते हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में आप जानती हैं, पहले कहा गया कि मोदी जी को 400 सीटें मिल रही हैं, मार्केट 7% उठ गया। जब रिजल्ट आया तो मार्केट 7% गिर गया, लोगों ने लाखों करोड़ों कमाए, लोग बर्बाद हो गए। अच्छा, इसीलिए इस बार भी एग्जिट पोल कराया गया था कि एग्जिट पोल के माध्यम से बताएंगे मार्केट को 6% बढ़ाएंगे, और जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाएगी, हेमंत सोरेन जीत जाएंगे, मार्केट 7%। लेकिन देखिए, मार्केट ने इस बार चीज को समझ लिया। शेयर मार्केट ने आज अडानी के सब शेयर, आप जरा गौर कीजिएगा, जरा moneycontrol.com देखिएगा, अडानी के सारे शेयर 15 से 20% आज गिरे। ठीक है सर, लेकिन मतलब अगर थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये मुद्दा जो है एग्जिट पोल पे ही हम कर रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि यही एग्जिट पोल जो है वो तब्दील होंगे रिजल्ट्स में, तो क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों का असर, अगर झारखंड की बात करें, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, यूसीसी की बात हो, आदिवासी की बात हो, इन सब मुद्दों का असर हुआ है या फिर सीट शेयरिंग का असर देखने को मिला है? अच्छा तमन्ना, आप खुद बताइए, झारखंड का कौन सी सीमावर्ती इलाका किस देश से मिलता है? अरे तमन्ना, आप जो है भारतीय जनता पार्टी का जो नैरेटिव है, जो एक फर्जी नैरेटिव है, अरे भाई, अगर 60 किलोमीटर तक का जो बाउंड्री एरिया है हमारे देश का, किसी भी देश से, वो बीएसएफ के अंडर आता है। झारखंड से किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा मिलती नहीं है, 60 किलोमीटर तक गृह मंत्रालय देखता है। तो उसके बाद झारखंड, अच्छा क्या ये रोहिंग्या जो है केवल झारखंड में है? ये दिल्ली में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आप लोग भी देखिए इसके नैरेटिव में फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं ये बात मुझे नहीं पता सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से आप पूरा मन बना चुके हैं कि एग्जिट पोल जो है, क्योंकि हमने अभी पीछे भी देखा था कि एग्जिट पोल, मैं नहीं तमन्ना मना चुका हूं, ये शेयर मार्केट मना चुका है। आज शेयर मार्केट में अडानी की शेयरों की पिटाई, इसका मतलब यह है न झारखंड अडानी के हाथ जा रहा है और न महाराष्ट्र अडानी के हाथ जा रहा है।
अब धारावी के लाखों करोड़ का अडानी जी का नुकसान होने वाला है, इसलिए मार्केट 20% गिर गया है। और ये मार्केट ने बता दिया है, शेयर मार्केट ने बता दिया है कि अडानी जी के लिए अब, और अमेरिका के अंदर आपको पता होगा, अमेरिका के अंदर लाखों करोड़ों का घूस देने का आरोप अडानी जी पे लगा है और उनके लिए नॉन अवेलेबल सम्मन इशू हो गए गौतम अडानी के लिए, जिनको बचाने के लिए हमारे हिंदुस्तान की सौरभ दुबे से इसका जवाब लेते हैं। सौरभ, फिलहाल तो बिल्कुल, अरे बेचारे सौरभ क्या जवाब देंगे, अच्छे बच्चे हैं, उन्हें कहां फंसा रही हैं, वो नहीं दे पाएंगे। सौरभ जी, क्या लग रहा है, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे या फिर अभी जैसा हरियाणा में हमने हाल देखा या लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भी कुछ काम नहीं कर पाया, या फिर वैसा ही होगा? लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल में चेंज होते नजर आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि कुछ असर हुआ है और हेमंत सोरेन का जो सिंपैथी कार्ड था वो भी कुछ काम नहीं कर पाया? देखिए, अखिल स्वामी जी वरिष्ठ हैं और उनकी वरिष्ठता से हमें ये सीखना चाहिए कि सुबह सुबह भी अगर झूठ का नैरेटिव सेट करना हो तो किस प्रकार से बड़ी ताजगी के साथ सेट किया जा सकता है। देखिए, एक बात तो पता चल गई कि सट्टा बाजार में ये माहिर हैं अखिल जी हमारे जो है, और जो बिटकॉइन और बिटकॉइन की बात हो रही थी कल, तो सुप्रिया सुले जी का जो पैसा फंसा हुआ है वो इन्हीं कार्यकर्ताओं के पास फंसा हुआ है भाई। वो कह रही है पैसा कैश कराओ, तो अब ये पता चल गया कि सट्टा बाजार में ये कांग्रेस का पैसा कहां से आता है। और सर, लेकिन कल तो आप भी यही कह रहे थे ना, ये सब जांच का विषय है, नोट कांड जांच का विषय है, तो बिटकॉइन भी जांच का विषय है। मैं अभी भी कह रहा हूँ जांच का विषय, जांच हाँ, तो इस बात को थोड़ा अलग रख लेते हैं। अभी आप मुझे ये बताइए, अगर एग्जैक्ट पोल आता है तो आपको क्या लगता है कि झारखंड में या फिर महाराष्ट्र की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, दोनों में ही एनडीए और बीजेपी शिवसेना शिंदे की सरकार बनती हुई दिख रही है, तो क्या लगता है कि यहाँ पर झारखंड की पहले बात करूंगी कि मुद्दों का असर हुआ है? देखिए, निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, मैं बहुत ही गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि पिछले 2 दफा से एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो जो जितने सटीक बैठने चाहिए थे उतने सटीक नहीं बैठे। तो मैं मान के चलता हूं कि जो एग्जिट पोल करने वाली कंपनियां हैं वो बहुत ही गंभीरता के साथ आने वाले चुनाव में जो जाती हैं तो और भी सीरियस होकर के इन्होंने पोल किया होगा। अगर इस पोल की सच्चाई को हम मान लें तो उन सारे विषयों को झारखंड में जो उठाई थी भारतीय जनता पार्टी वो सारे सच साबित होंगे, क्योंकि घुसपैठिए का जो मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था, वो वहां के लोकल आदिवासियों का मुद्दा था। इस बात को समझने में हेमंत सोरेन जी नाकाम रहे। हेमंत सोरेन जी, जो भ्रष्टाचार का मामला 300 करोड़ एक एमपी के घर से निकल जाता है, उसके बाद जो है एक मंत्री के पीए के यहाँ से 35 करोड़ निकल जाता है, इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले जो जनता के सामने उजागर हुए उसका भी प्रभाव जो है वहां पर निश्चित रूप से पड़ा। और महाराष्ट्र की जनता उससे भी धोखा हुआ। जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनके गृह मंत्री उस समय 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे घूम करके, सारे रेस्टोरेंट्स बाहर से बोल दिया गया था कि 100 करोड़ वसूल करके लाओ, और उसी के चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उसी के चलते वो जेल गए थे। तो ये जो तमाम मुद्दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हों, उनके गठबंधन के साथियों ने उठाए हों, शिवसेना शिंदे साहब की जो उनके कार्यकर्ताओं ने उठाए हो, वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो आपका दिखा रहा है ये एग्जैक्ट पोल में बदलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, उस दिन भी आप यहाँ पर आएंगे तो आपसे भी सवाल करेंगे। अभय कुमार, चुनाव विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर दोनों राज्यों की बात करूं, चाहे मैं महाराष्ट्र की बात करूं चाहे झारखंड की बात करूं, अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए तो पिछले चुनावों से ज्यादा वोटिंग परसेंट जो है दोनों राज्यों में दर्ज किया गया है। और जब वोटिंग परसेंट ज्यादा दर्ज किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जो वोट है वो बीजेपी को पड़ा है, क्योंकि जो कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स होते हैं वो घर से निकलकर वोट करते हैं, लेकिन बीजेपी के वोटर्स जो है वो घर से नहीं निकलते हैं। तो अगर प्रतिशत ज्यादा हुआ है दोनों राज्यों में तो माना जाए कि ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसी लाइन पर चल रहा है। और मैं बताऊं कि दोनों स्टेट में जो एग्जिट पोल आया है वह एग्जिट पोल की तरह ही है। एग्जिट पोल से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। एग्जिट पोल जो होता है, एग्जिट पोल तो कतई नहीं होता है, लेकिन किस दिशा में हवा चल रही है, किसकी संभावना है, उसको जरूर बताता है। मैं आपको बताता हूं कि जैसे झारखंड पर अगर हम बात करें तो झारखंड में जो है क्यों यह एग्जिट पोल में बदल सकता है, क्यों हो सकता है, तो मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा है कि मैं आपको जम्मू कश्मीर के असेंबली बोर्ड पर ले जाना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी का वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन था। कांग्रेस पार्टी को वहां 32 सीट अलॉट हुआ था चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने 38 सीट पर चुनाव लड़ा, 7 सीट पर अपने गठबंधन एलआईएनसी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा, और 38 सीट पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीती। समझिए कि इनके कारण
नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थिति खराब हो गई। 38 सीट पर चुनाव लड़के 6 सीट जीतने वाली पार्टी इतनी मतलब 7 सीट पर इन्होंने अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ा। उन 7 सीटों में एक भी सीट पर नंबर 1 पर आई, नंबर 2 पर आई, उसमें 4 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। मतलब क्या कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनके साथ अलायंस करके ही जीती किया था। उसके बाद मैं बताऊं कि अगर हम झारखंड में आते हैं तो 31 सीट इन्होंने लिया है, जबकि इनको मैक्सिमम 15 से 20 सीट पर चुनाव लाना चाहिए था। इनका स्टेट वहां था ही नहीं, फिर भी इन्होंने अपने अलायंस का अपना पावर दिखा के नेशनल पार्टी है वैसे इन्होंने उससे ले लिया सीट। तो इनको कम से कम सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी के कारण वहां पर बीजेपी को कम से कम 10 से 12 सीट की जीत होने वाली है। तो इस कारण से हम कहें कि जो एग्जिट पोल है एग्जिट पोल की तरफ जा रही है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी बहुत बड़ी बात नहीं है और ये 23 तारीख को साफ भी हो जाएगा। अंकुश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप काफी लंबे समय से देखिए पॉलिटिक्स को कवर कर रहे हैं, अच्छे से गंभीरता से जानते हैं, बड़ी पास से आपने ये सब कुछ देखा है। एग्जिट पोल हमने पिछले कुछ चुनाव में देखा कि इतने ज्यादा एग्जैक्ट पोल में बदलने में नाकामयाब रहे, लेकिन अभी फिलहाल के जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो बीजेपी के लिए तो बल्ले बल्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र की बात कर ले, वहां पर लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो लोगों का रुझान था वो दूसरी पार्टी की तरफ दिखा था, महाविकास अघाड़ी की तरफ दिखा था। झारखंड में हालांकि सेम ही एग्जिट जो अभी हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को, वैसा ही झारखंड में दिखा था लोकसभा चुनाव के चलते। तो माना जाए कि मुद्दे अलग होते हैं, इसलिए ये जो दोनों के रिजल्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अलग आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे जो है एक लिटमस टेस्ट होता है विधानसभा चुनाव का, तो इतने अलग कैसे? देखिए, ऐसा है, जहां तक मुद्दों की बात है तो तय बात है कि मुद्दे अलग होते हैं। और वो दूसरा ये है कि क्योंकि उनका लोकसभा में विशाल क्षेत्र होता है और विशाल क्षेत्र में 6 से 8 9 तक विधानसभाएं होती हैं, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। और 6 से 8 विधानसभाओं का एक बढ़िया उदाहरण मैं आपको महाराष्ट्र का ही दे देता हूँ। धुले में हुआ क्या कि 5 विधानसभा सीटों में पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक वोटों से 25,000, 48,000, 45,000, 8,000, 10,000 से जीत रही थी। लेकिन धुले में आते ही वो जो है उसके प्रत्याशी को मात्र 3,400 कुछ वोट मिले थे। और जो दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस का था उसको इतने वोट मिल गए कि वो उससे कहीं आगे वोटों से 4,000 कुछ वोटों से मिले थे और उसको 3,400 वोटों से जीत गया। तो एक बम्पर वो जो ध्रुवीकरण हुआ वो ठीक ठाक तरीके से आगे चला गया, जिस वजह से पूरा बदला। अब अगर वही बात विधानसभा में होती तो विधानसभा में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती और 1 सीट फिर जो है वो कांग्रेस को मिल जाती। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा में 1 सीट थी तो 1 सीट सीधे सीधे कांग्रेस को चली गई। तो विधानसभा में चीजें बढ़ जाती हैं, पार्षदी में और बढ़ जाती हैं, तो एक असर पड़ता है और मुद्दों का तो असर होता ही होता है। जहां तक इसका एग्जिट पोल का मामला है तो एग्जिट पोल ज्यादातर कभी तुक्के भी ठीक हो जाए तो ठीक है। हो क्या गया इधर पिछले 10, 20, 15 सालों से की जो मशीनरी है, जो साइंस है और जो उसमें लगने वाली तुक्केबाजी है, वो दोनों में अंतर हो गया है। साइंस ये है कि आप वोटर के पास पहुंचिए, वोटर जब वहां से निकलता है तो उससे पूछिए, बताइए और कॉन्फिडेंस में बात कीजिए। है क्या कि अब वोटर भी उतना ही चालाक हो गया है, वो चालाकी में कहे कुछ, बताए कुछ, करके कुछ और आए तो कुछ उसका असर और हो जाता है। दूसरा, तुक्केबाजी जब चलने लगी है कि आप बताएंगे कि हमारा बेस 8 लाख का, 4 लाख का, 6 लाख का, तो 6 लाख वोटरों से तो बात करते नहीं है। आप भी क्या करते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं कि उसका 1/10 या 1/100 मुझे लगता है इसका जवाब आंचल से भी ले लेना चाहिए, क्योंकि आंचल लगातार फील्ड पर रही है और कल गाजियाबाद में ये लगातार वहां बनी हुई थी। आंचल, आपने लोगों से बात की होगी, क्योंकि यूपी के भी उपचुनावों की हम बात करें तो इसके लिए भी बीजेपी के लिए ही अच्छी खबर आ रही है। तो क्या लगता है कि महिलाओं का इंक्लिनेशन, जैसा कहा जाता है कि बीजेपी की तरफ ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर भी महिलाएं क्या बीजेपी को एक बार फिर से जिताती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, महिला क्योंकि देखिए आधी आबादी कही जाती है और इस आबादी का रुख जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और जैसे कि हमने कल ग्राउंड पर जब महिलाओं से बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की, तो देखिए पूरा कंक्लूजन एक मुद्दे पे जरूर निकल कर आया है। वो चाहती है कि सुख शांति रहे, किसी तरीके का देश के अंदर कोई विवाद ना हो और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा महिलाओं का रहा। वही मुस्लिम महिलाओं से बात की तो वो उनका कहना था कि हमें अमन शांति चाहिए, विकास चाहिए, हमें घर चाहिए, यानी कि
कि एक महिला, क्योंकि कहा जाता है ना कि गृहस्थी संभालती है महिला, और उसी गृहस्थी को संभालने के लिए तमाम मुस्लिम महिलाओं ने एक मुद्दे को जरूर उठाया है कि हमें घर चाहिए, आवास चाहिए। यानी कि इस मुद्दे पर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है वो उसका ज्यादातर जो लाभ मिल रहा है वो मुस्लिम पक्ष को भी मिल रहा है, और महिलाओं ने उसी मुद्दे को उठाया भी कि उनको आवास चाहिए। तो अब ये भी डिपेंड करता है कि जो आवास योजना निकाली जा रही है क्या उसका कितना लाभ जो है उन तमाम मतदाताओं को, महिला मतदाताओं को मिल पा रहा है जो कि इसकी मांग कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक नीड्स है वो महिलाओं का मुद्दा था, और ये माना जा रहा है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो साइलेंट वोटर्स की भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि खुलकर वो कुछ नहीं बोल रही थी कि किन मुद्दों पर जो है जाके उन्होंने मतदान किया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर माना जा रहा है कि यहाँ भाजपा के लिए थोड़ी सी खुशी की बात जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जो जितना भी कंक्लूजन निकाला जाए तो सबने सुरक्षा को लेकर और राष्ट्र हित के मुद्दे पर जो है मतदान किया है। बिल्कुल, योजनाओं की आप बात कर रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी, आज थोड़े से खफा नजर आ रहे हैं, लेकिन सर अगर आज के ही एग्जिट पोल को देख लिया जाए, मैं बार बार इसी चीज पर आने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आप भटका दे रहे हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि योजनाओं की बात हो रही है, लाडली बहन एक ऐसी योजना है जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा की फैक्टर साबित हो सकती है अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं तो, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिए भी ये लाडली बहन योजना कारगर साबित हुई थी। देखिए, मुझे नहीं पता आंचल की क्या मजबूरी है, तमन्ना आपकी क्या मजबूरी है। आंचल की और मेरी कोई मजबूरी नहीं है, हम दोनों सिर्फ नहीं, ऑफ कैमरा किसी दिन बात करेंगे, आप मान जाएंगी। अरे देखिए, कोई भी स्त्री, अरे सुनिए मेरी बात, कोई भी स्त्री जिसके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, महाराष्ट्र की औरतें जिनके पति को सोयाबीन का दाम 2013 में 9,000 रुपए मिल रहा था, आज 4,000 रुपए भी नहीं बिक रहा है, 3,500 में बिक रहा है। खाद इन लोगों ने 4 गुनी महंगी कर दी, 5 किलो खाद कम कर दी। अरे कोई महिला जो है, देखिए सारी महिलाएं देश की बुद्धिमान होती हैं। लेकिन सर आप हमारी मजबूरी की बात कर रहे हैं, फिर इन महिलाओं की क्या मजबूरी है? अगर इतना सब कुछ खराब चल रहा है तो क्यों वोट आ रहा है फिर? अरे ये तो आंचल की मजबूरी है बेचारी की, पार्टी जीत जा रही है तो लोगों की क्या मजबूरी है? अरे आंचल बेचारी सुन के कुछ आई है, बोलना इसको कुछ और पड़ रहा है। नहीं सर, ये गलत आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। ऑन रिकॉर्ड बात कर रही हूँ सर। अरे देखिए, ऐसा है, जब यहाँ पे यूपी के अंदर बंदूक तान के सब इंस्पेक्टर देश के मुसलमानों को खदेड़ते हुए और लाठी मारते हुए ये जो गुंडागर्दी हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इसको कानून व्यवस्था कहते हैं? ये कानून व्यवस्था है? हम दोनों की देखिए कोई मजबूरी नहीं है। इंडिया डेली के प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी कुछ बात कर रहा है तो वो किसी आधार पे ही कर रहा है, और रही आपकी कोई बात, आधार नहीं है। नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडागर्दी हुई है, अगर वो फील्ड पर सर, अगर वो फील्ड पर गई है और उसने अगर देखिए जो एग्जिट पोल आते हैं सर, जो एग्जिट पोल आते हैं वो भी हाइपोथेटिकल होते हैं ना सर। आप देखिए, सुनिए तमन्ना जी, महाअभियोग लगेगा और देश की जनता ये जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और आप लोग उसका समर्थन कर रहे हैं और नैरेटिव बना रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अगर यही एग्जैक्ट पोल, मेरे को बताइए, एग्जैक्ट पोल में बदल जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? फिर आप यही बात अपने लिए कहेंगे? अगर ये एग्जैक्ट पोल में बदलने वाले होते तो अडानी की शेयर 20% ना गिरते। अडानी के शेयर गिरे हैं और अब तो सेबी शेयर लास्ट रिएक्शन सौरभ दुबे बड़ी देर से हाथ उठा रहे हैं। सौरभ दुबे, देश के मंत्रियों को भी अमेरिका में तलब किया जाएगा जिन्होंने अडानी को बचाने का प्रयास किया है। लाखों सर, ना अडानी से हमें कुछ लेना है ना हमें किसी और से लेना है, हम सिर्फ निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं और उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछते हैं। सौरभ दुबे, देखिए, आप अखिल जी के चक्कर में आप लोग परेशान मत होइए, उनका बहुत मोटा पैसा क्रिप्टो करेंसी में फंसा हुआ है, बिटकॉइन में फंस गया, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज है सुबह सुबह। देखिए, मुख्य बात यह है कि जो उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश की बात कही, आप एक बात बताइए, क्या पुलिस प्रशासन के ऊपर लोग पत्थर फेंकेंगे? क्या अगर पुलिस वाले वहां अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो लोग पत्थर चलाएंगे? खैर, उन पुलिस वालों के ऊपर तो जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी गई है, लेकिन अगर इस तरह का माहौल राजनीतिक पार्टियां बनाती हैं तो उन पर किस तरह से कार्रवाई करेगी तो चुनाव आयोग तय करेगा। पुलिस चुनाव आयोग के अंतर्गत आती है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी जमीनी हकीकत बताई गई आपके संवाददाता ने, वो महिलाओं से लगातार बात कर रही थी। बिल्कुल, आपकी रिपोर्टर जो है महिलाओं के बीच में ही, चुनाव के बीच में गई, कड़ी मेहनत करके उन्होंने कार्यकर्ता, जो तमाम पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, तमाम आम नागरिक हैं, जो है आम महिलाएं हैं, उनसे भी बात की तो साफ साफ बता रही कि आम महिलाएं जो किसान है वो अपनी बात पर रख रही है। तो उनके मुंह में घुस करके आप लोग तो शब्द नहीं डाल रहे ना। इस सच्चाई को अगर अखिल जी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने धृतराष्ट्र की तरह जो है वो कुछ देखना नहीं चाहते। सौरभ को चलिए फिलहाल इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट का अंतर नहीं पता सौरभ, मुझसे खत्म करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल
इस डिबेट में इतना ही, लेकिन अब एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं कि नहीं, 23 तारीख को क्या कुछ परिणाम आएंगे, इसकी भी पल पल की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा इंडिया डेली। Enjoy the emotions of the sports with Melbot. Enjoy the energy, the victory. Only Melbot. संगम की धरती, साधु संतों का जमावड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में महाकुंभ 2025 को दिव्य, भव्य, नव्य और हरित स्वरूप देने के लिए यूपी सरकार का संकल्प प्रयागराज में कदम कदम पर दिख रहा है। राज्य सरकार नए कीर्तिमानों के साथ भव्य एवं दिव्य कुंभ महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कुल 25 सेक्टर में मेला क्षेत्र बसाया गया है। सड़कों का चौड़ीकरण, 37,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती, 13 किलोमीटर का रिवर फ्रंट, 10 डिजिटल खोया पाया केंद्र, मोटर बोट, चेंजिंग रूम समेत तमाम सुविधाएं महाकुंभ में मिलेंगी। कर्म हो या धर्म, योगी सरकार पूरी दुनिया के लिए उदाहरण पेश करती आई है। महाकुंभ 2025 के महा आयोजन में सरकार ऐसी ही एक मिसाल पेश करने वाली है। चलिए एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी।